आज योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर रही है। माना जा रहा है इस बार 7 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है। इसमें महिला, युवा, किसानों पे फोकस रहने की उम्मीद है। साथ ही बुनियादी ढांचे और रोजगार को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। कुछ नई घोषणाएं लाई जा सकती हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर ये चुनावी बजट हो सकता है। बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ बुनियादी विकास के लिए ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। बजट में एक्सप्रेसवे विस्तार, शिक्षा, एयरपोर्ट, बालिका शिक्षा और रोजगार पर फोकस की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का बजट जो यूपी सरकार पेश करने वाली है उसमें शिक्षा पर खास फोकस किया जाएगा। आइए शिल्पी सेन से बात करते हैं जो हमारे साथ लाइव बनी हुई हैं। शिल्पी, ये बताइए जो विधानमंडल में आज यूपी सरकार बजट पेश करेगी उसका आकार कहा जा रहा है 7 लाख करोड़ होने वाला है। किन किन बातों पे खास ध्यान दिया जाएगा, किन किन कार्यों पे जो है फोकस रहेगा? देखिए, ये योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसका दूसरा बजट है और मुझे पिछले बजट की बात याद आ रही है। 26 मई 2022 को जब पेश किया था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, जो आज भी अभी सदन में पहुंचे हैं और बजट पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समंदर से नूर निकलेगा। नूर निकला कि नहीं ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी इस ओर उम्मीद से देख रही है कि उनके लिए क्या कुछ होगा इस पिटारे में, और ये कह रही है कि रोज अखबारों में पढ़कर ये ख्याल आया हमें, इस ओर आती तो हम भी देखते फसलें बहार। फिलहाल बजट का जो पिटारा था, यानी जो टैब है, वो मुख्यमंत्री ने और सुरेश खन्ना ने, वित्त मंत्री ने दिखा दिया है, विक्ट्री का साइन भी दिखा दिया है विधान भवन के बाहर जब वो प्रवेश कर रहे थे। अब अंदर ये बजट पढ़ा जा रहा है, लेकिन शुरुआत में जैसा कि होता है उपलब्धियां सरकार बता रही है, वित्त मंत्री बता रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा करीब 7 लाख करोड़ इसका आकार होने वाला है। इससे कुछ कम हो सकता है, लेकिन 7 लाख करोड़ बहुत बड़ी बात होती है और देश का सबसे बड़ा और सियासी लिहाज से सबसे अहम सूबा उत्तर प्रदेश है। ऐसे में ये पैसा किस बात के लिए है, कहां खर्च होगा, ये अपने आप में बात मायने रखती है। जो हमें जानकारी मिल रही है या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि इसमें एक बैलेंस होगा। बैलेंस जो विधानसभा में संकल्प पत्र बीजेपी ने घोषित किया था, उसमें जो वायदे किए थे उनको निभाने की दृष्टि से, यानी उस ओर और ज्यादा कदम बढ़ाएगी। पिछले बजट में कुछ वायदे पूरे हुए, कुछ नहीं हो पाए, और इसके अलावा जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके रास्ते में ये बजट कितना काम आ सकता है वो भी अभी थोड़ी देर बाद जब बजट के प्रावधानों की घोषणा सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो 2024 बहुत अहम बीजेपी के लिए है और ऐसे में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सियासी लिहाज से सबसे अहम प्रदेश है, जहां से प्रधानमंत्री भी सांसद हैं काशी से, वहां के बजट को लेकर के हम कह सकते हैं कि एक माहौल तैयार हो सकता है और इस बैटल ग्राउंड में कई नई बातें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सियासी बातों से इतर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावना के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई और उच्च शिक्षा के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, मूलभूत जरूरतों के लिए ये बजट बहुत अहम रहने वाला है। आमतौर पर हमने देखा है कि जो योगी सरकार है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी हुआ था कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो जो पूरे देश में चलती हैं उनको उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने पर प्रदेश सरकार का बहुत जोर रहता है। यानी हर घर नल योजना, पीएम श्री योजना, जो शौचालय निर्माण के लिए योजना है, या फिर जो आवास, प्रधानमंत्री आवास बनने, उनका इम्प्लीमेंटेशन यहां पर किस तरह से हो, इस ओर सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन यूपी सरकार की प्राथमिकता में, क्योंकि अभी मैंने जो 2 लाइन सुनी वित्त मंत्री की जो सदन में प्रवेश करके बोल रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में हुआ है जिसमें 33 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। वो अपने आप में प्रदेश सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए एक बड़ी बात भी है, दायित्व भी है। शिल्पी, मैं एक और बात जानना चाहूंगी, उसको जमीन पर उतारा जाए, इस ओर भी योगी सरकार काम करेगी। जी, आपने निवेशकों की बात की, इन्वेस्टर्स की बात की, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी विभिन्न नीतियों के तहत सब्सिडी राशि का भी प्रावधान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाने की संभावना है। इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए।
देखिए, अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें 33 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं, लेकिन ये तब तक सिर्फ निवेश प्रस्ताव ही रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश सरकार इनको जमीन पर उतार न दे या जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज, जो उद्योग यहाँ लगने की बात है वो शुरू न हो जाए। और विपक्ष का हमला भी इस बात को लेकर के होता है। ऐसे में जैसे आपने पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये सिर्फ निवेशकों के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी है, लोगों के लिए भी है उत्तर प्रदेश के, कि क्या ये जमीन पर उतर पाएंगी। इसके लिए जो सबसे बड़ी सुविधा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी संसाधनों की अवस्थापना की सुविधा, जिसमें कनेक्टिविटी, रोड की, कानून व्यवस्था, इसके साथ ही जो वहां पर सुविधाएं हैं जिससे एक माहौल मिलता है निवेशकों को कि वो अपना उद्योग लगा सकें, जिससे वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस ओर यूपी सरकार काम कर रही है। पिछले कुछ समय से निवेश मित्र जैसे कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेकिन इस बार जो प्रस्ताव आए हैं खासतौर पर वो पूर्वांचल बुंदेलखंड जैसे ऐसे दूरदराज के, पूर्वांचल बुंदेलखंड के दूरदराज के क्षेत्रों के लिए भी हैं। तो ऐसे में वहां पर सरकार क्या सुविधाएं इन निवेशकों को देती है, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि इस बजट में उसके लिए बड़ा ऐलान होगा, बड़ी घोषणाएं होंगी। लेकिन एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीएनटी ने अपने दर्शकों को बहुत पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। अब तक राम और कृष्ण की भूमि यानी मथुरा और अयोध्या ही पर्यटकों के लिए एक तरह से लग रहा है कि इनिशिएटिव सरकार ले रही है, पूरी तरह से सजा संवार कर तैयार कर रही है। काशी कॉरिडोर बना, आपने देखा कि महादेव की नगरी किस तरह से सज संवर गई। लेकिन अब ऋषि मुनि और जो दूसरे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वो भी बुलाएंगे पर्यटकों को, वो भी रोजगार जनरेट करेंगे। वो कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ हो या फिर जो गढ़ मुक्तेश्वर है हापुड़ जिले का, या फिर मुजफ्फरनगर का शुक्र तीर्थ हो, इन सब के लिए योजनाओं में प्रावधान होगा, जैसी मुझे जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों के हवाले से। तो हम कह सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ाकर एक और सरकार जहां यहां पर रोजगार के अवसर देगी, यहां की सुविधाओं को बेहतर करेगी, उत्तर प्रदेश में लोगों को सुविधाएं देगी, वहीं धार्मिक पर्यटन के जरिए 2024 के उस एजेंडे को भी साधने की कोशिश करेगी सरकार, जिसको असल में बीजेपी का एजेंडा कहा जाता रहा है। तो जरूर ये बताइए, दो निशाने यहाँ पर विस्तार की भी बात, इसके लिए सरकार ने कोशिश, एक्सप्रेसवे के विस्तार की भी बात सुनने में आई थी शिल्पी, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? माफ कीजिएगा, सवाल दोहराएं अपना। मैंने कहा एक्सप्रेसवे के विस्तार के बारे में भी सुनने के लिए आया था, इसके ऊपर भी कुछ जो है बजट में जो निवेश किया जाना है उसके ऊपर भी बात होनी है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? जी, एक बार और अपना सवाल दोहराएं। असल में यहाँ जी शिल्पी, मैंने एक्सप्रेसवे की बात करी, क्या आपके पास जानकारी है एक्सप्रेसवे के विस्तार के बारे में? बिल्कुल, देखिए, एक्सप्रेसवे का जब भी नाम आता है तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बहुत गर्व से इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का शहर है। अभी जब एक्सप्रेसवे का प्रदेश है, अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। जो एक्सप्रेसवे है, क्योंकि आप जानती हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा जोर सरकार ने लगाया था, लेकिन अब उससे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, तो ऐसे में उसके लिए जरूर बजट का प्रावधान होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है।